जय हिंद एंड वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अभी हाल ही में ज्वाइन इंडियन आर्मी ने एमएनएस 2025 का फॉर्म निकाला ही था। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट के मन में डाउट है कि सर सीबीटी एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, लेकिन जब उसके बाद जब हम मेडिकल प्रोसेस में जाते हैं तो मेडिकल में कौन कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट होते हैं जो हमको फेस करना पड़ेगा। तो आइए आज इन मुद्दों पे हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। मैं आशीष मिश्रा, फिर से वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अभी हाल ही में ज्वाइन इंडियन आर्मी ने अपने 2025 का फॉर्म निकाला था, जिसकी लास्ट जून अभी 30 जून 2025 थी। अभी 30 जून 2025 तक आप एमएनएस का फॉर्म भर ही रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें कि एमएनएस का मेडिकल प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 to 1 हम आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर स्लाइड के साथ। अभी एमएनएस की जो इंपॉर्टेंट डेट थी फॉर्म की, वो थी 17 जून से लेके 30 जून तक। तो 17 जून से लेके 30 जून के बीच में जितने भी एमएनएस एस्पायरेंट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर क्या रहता है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं तो 10+2 पीसीबी फीमेल कैंडिडेट के लिए सुनहरा मौका रहता है। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्लस आपका नीट का 2025 का स्कोर मैंडेटरी होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे कट ऑफ से अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग होती है आप एमएनएस के लिए। देन आप जब शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाती है, देन आपका कट ऑफ जब ज्वाइन इंडियन आर्मी रिलीज करता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ से फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सीबीटी एग्जाम, डॉगी बेस, जनरल ऑफ इंटेलिजेंस और इंग्लिश का। तो डॉगी बेस टेस्ट होता है, पहला आपका फेस हुआ सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम होने के बाद जब आप सीबीटी क्लियर कर लेते हैं, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका इंटरव्यू 15 to 30 मिनट्स चलता है, वहां पे लेते हैं इंटरव्यू। उसके बाद जब आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद देन आपका मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो आज का आपका क्वेश्चन है, हर फीमेल कैंडिडेट का जो डाउट है कि सर कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, तो आज हम इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा एमएनएस के मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट फेज होगा मेडिकल में, वो होगा आपका हाइट क्राइटेरिया। आपका हरदम हम लोगों ने बोला है कि फॉर्म में भी टॉप में रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड में कि हाइट आपकी जो मिनिमम है वो 152 सेंटीमीटर है। बट इसमें भी कुछ फीमेल डाउट करेंगे कि अगर सर हम नॉर्थ ईस्ट हिल के हैं या हिल स्टेशन के हैं लाइक गढ़वाल उत्तराखंड के, तो क्या हमें हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा? तो जी हाँ, आपको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप नॉर्थ हिल स्टेशन के हैं या कोई गढ़वाल स्टेट एरिया के लाइक उत्तराखंड के, तो आपको उसमें हाइट का क्राइटेरिया मिलता है। बट हरदम जो हाइट मेजर होता है ना, वो हाइट क्या होता है, वेट के अकॉर्डिंग होता है। तो हाइट वेट का आपका अकॉर्डिंग लेके आपका चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट क्राइटेरिया होता है। और वेट जो होता है आपका मिनिमम 48 kg मिनिमम होता है। तो जब भी वेट भी नापा जाता है तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट नापा जाता है। तो जो आपका फर्स्ट फेज हुआ मेडिकल स्टैंडर्ड में, वो आपका हाइट का रिक्वायरमेंट। आपको हाइट पहले तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड बात करें एमएनएस में, फिर से सेकंड प्रोसेस क्या होगा मेडिकल में, फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट नॉर्मली आप कोई भी अगर आपको आम बीमारी भी हो जाती है तो आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आप कंप्लीट हीमोग्लोबिन, आपका प्लेटलेट काउंट, जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो सारा टेस्ट कराते हैं यहाँ। तो जब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, इंडियन आप हो जाए, तो आपको पता ही होगा कि जब ब्लड टेस्ट होगा तो आपका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा। तो आपको सेकंड क्या हुआ, हाइट और वेट के बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट के बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। 2 टेस्ट आपका ये होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट आप फिर आ जाते हैं आई साइट। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि हम ग्लासेस हैं लगा रखे, हमारी माइनस में हमारी प्लस में है, क्या प्रॉब्लम होगी। तो आई साइट का भी टेस्ट होगा आपका। आई साइट के बाद आपका उसमें चेक किया जाएगा कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आपका प्लस माइनस सन ग्लासेस है। उस पर अभी हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे आई साइट के बारे में। फिर आपका चेस्ट होगा, चेस्ट का प्रॉपर आपका जांच होगी कि चेस्ट एक्सरे होगा प्रॉपर आपका। फिर उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होगा कि पेट से रिलेटेड कोई आपको समस्या तो नहीं है। तो ये 4 टेस्ट आपके उसके बाद होंगे, आपका ब्लड टेस्ट के बाद और यूरिन टेस्ट के बाद। जब आप ब्लड यूरिन टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आई साइट के लिए होगा, आई डिस्टेंस विजन का टेस्ट होगा। फिर कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको चेक किया जाएगा, आपका चेस्ट का एक्सरे हो जाएगा प्रॉपर। फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा पूरा प्रॉपर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा। नेक्स्ट टेस्ट अब मैंने बताया कि आई साइट आपका 6x6 का विजन रहता है, उसमें जो प्रॉपर चेक करते हैं। और जो एमएनएस 2025 में ज्वाइन इंडियन आर्मी ने अपने नोटिफिकेशन में भी दिया था कि अगर आई साइट आपकी कैंडिडेट सूट है 6x6 विजन विदाउट ग्लासेस,
एंड नो वर्स देन 6/12 विथ ग्लासेस। और अगर आपका मायोपिया है तो मायोपिया शुड बी नो मोर देन -0.5 डी। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कॉल आ रहा था मेरे पास और कमेंट भी आ रहा था कि अगर सर मायोपिया के बारे में, तो मायोपिया शुड बी नो मोर देन -5.5 डी। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं हम, तो शुड बी नो मोर देन +3.5 डी। यहाँ पे आपका देखो, आप लिखा हुआ है, ज्वाइन इंडियन आर्मी ने अपने नोटिफिकेशन में भी इसको डाला हुआ था। तो अगर आई साइड जब आपका प्रॉपर चेक, कलर ब्लाइंडनेस आपका चेक हुआ, आई साइड में प्रॉपर आपका 6/6 का विजन का अकॉर्डिंग चेक होगा, ग्लासेस और नहीं, अगर ग्लासेस नहीं हो रहा है, और अगर आपका माइनस प्लस का जो बात है, तो मायोपिया आपका -5.5 डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो आपका +3.5 डी से ज्यादा ही ना होना चाहिए। तो आई साइड का ये आप ध्यान रखिएगा, आई साइड में ये टेस्ट आपको फॉलो करने होंगे, देन आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रोसेस में जाएंगे। अब बात करते हैं हम चेस्ट मेजरमेंट। तो बहुत सारे कैंडिडेट का जब ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, आपका कलर ब्लाइंडनेस का, आई साइड का टेस्ट हुआ, एक्सरे अब करा जाएगा, तो एक्सरे प्रॉपर चेस्ट के लिए ही किया जाता है। लेकिन चेस्ट मेजरमेंट भी होता है, उसमें चेस्ट मेजरमेंट में आपका जो एक्सपेंशन होता है, अगर आपने चेस्ट फुलाया हो तो आपका 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए मिनिमम, और उसके बाद अगर आपने नहीं किया है तो 77। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी ने देखिए इस पे मेंशन किया हुआ है कि आपका द एक्सपेंडेड चेस्ट शुड बी एटलीस्ट 82 सेंटीमीटर और अनएक्सपेक्टेड चेस्ट शुड बी एट लीस्ट 77 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम क्या है 82 और मिनिमम क्या है 77, ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट है। तो जब चेस्ट का मेजरमेंट का टेस्ट होगा तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनल चेकअप, इंटरनल चेकअप भी जो अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि आपका ब्लड यूरिन जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आपका आई साइड का टेस्ट होता है, उसके बाद एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। तो कुछ इंटरनल चेकअप है एक्सरे का, चेस्ट मतलब कि आपको कोई चेस्ट संबंधी समस्या तो नहीं है, जैसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स है या आपके चेस्ट में कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो आपको एक्सरे के थ्रू आपको वो चेक कर लिया जाएगा। इसके बाद दिन आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड मतलब पेट की समस्या तो नहीं है या आप कुछ आपके पेट से रिलेटेड जैसे फैटी लीवर हो गया, आजकल आम बीमारी होती है, तो जितनी भी हुए तो अल्ट्रासाउंड से आपका निकाल लिया जाएगा, सारी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो जाएगी। इसमें आपका यूरिन और ब्लड टेस्ट भी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि यूरिन टेस्ट आपका होगा, ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, आपका ब्लड ग्रुप, सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। देन ये आपको इंटरनल चेकअप ये आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। उन्होंने अपने नोट्स में भी डाला हुआ है ज्वाइन इंडियन आर्मी में कि कुछ जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड है, लाइक ओवरऑल फिटनेस। और देखो इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना है तो फिजिकल फिटनेस होना तो कंपलसरी है। अगर आप फिजिकली फिटनेस आपकी अच्छी नहीं है तो इंडियन आर्म फोर्स जल्दी नहीं लेता है। तो आपको जाने के लिए कोई भी एंट्री हो, आपको फिजिकली फिटनेस हो तो ओवरऑल फिटनेस आपका मैंडेटरी है। फिर आपका मस्कुलर सिस्टम आपका ये होना चाहिए, स्पाइन टेस्ट और पेल्विस एंड लिम्बस आर एसेस्ड, ये भी आपका टेस्ट होगा। विजन जैसे मैंने आपकी बात किया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेशन एंड अदर आई कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड होगा, तो ये सारे आपके आई साइड विजन में होगा। फिर हियरिंग आपका बहुत सारे कैंडिडेट होते थे कि सर ईयर का भी चेकअप होगा कि नहीं, तो हाँ ईयर का चेकअप होता है, प्रॉपर चेक किया जाता है कि आपका ईयर प्रॉपर क्लीनिंग है कि नहीं है। ईयर ड्रम होता है कि ईयर ड्रम में कहीं होल तो नहीं है, तो दैट मीन्स आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ईयर का भी होता है। दैट मीन्स पूरी बॉडी का चेकअप हो रहा है, ठीक है। उसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरा चेस्ट ले लिया, अल्ट्रासाउंड से पेट ले लिया, फिर आपका ईयर का ले लिया, हियरिंग का, आई का ले लिया, तो कंप्लीट टेस्ट तो कंप्लीट ही हो गया ना। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में ये सारे टेस्ट आपके जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं। ईयर टेस्ट प्रॉपर आपका वही मैंने बताया ना, ईयर टेस्ट में देखिए आइकॉन भी बना हुआ है कि प्रॉपर चेक किया जाएगा कि आपका ईयर क्लीन है कि नहीं क्लीन है, ईयर ड्रम में कोई होल तो नहीं है, प्रॉपर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, सारी चीजें। तो ये ईयर टेस्ट तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं नॉकनीज। तो नॉकनीज इसमें देखो इमेज बना हुआ है, नॉर्मल नॉकनीज कैसे। तो नॉकनीज के बारे में प्रॉपर हम लोगों ने लास्ट में वीडियो ही बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते थे कि नॉकनीज है सर तो मेडिकली अनफिट तो नहीं हो जाएगी। तो नॉकनीज भी आपको पूरा ऐसे टच करके, आपको पैरों को टच करके ऐसे चेक करते हैं, तो नॉकनीज का भी अब मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है, तो इससे भी आपको गुजरना पड़ेगा, ये भी मेडिकल स्टैंडर्ड का एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको ये सारे जो मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया हुए, तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है हमारी तरफ से, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। हरदम मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल जाने से पहले ये मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग,
कि इसमें कौन कौन से टेस्ट को गुजरना पड़ेगा, और बाहर भी आप लोग ये सारे टेस्ट एक बार करा ही लीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि आपके में बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। आप ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, आप ईयर टेस्ट करा लीजिएगा, टीथ का टेस्ट करा लीजिएगा, ठीक है, चेस्ट का टेस्ट करा लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि एक आपको इंटरनली पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। देन ये मेडिकल स्टैंडर्ड जब आपको लगता है कि जब आपकी रिपोर्ट्स आ गई और मेडिकल स्टैंडर्ड ये सारे फॉलो हो रहे हैं और आपको लगता है कि मैं मेडिकली फिट हूँ, देन आप इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, और आप ये मेडिकल का जो रूल है, जो मेडिकल का चेकअप है, वो आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि अभी बेसिक क्या है कि एमएनएस का ज्योति बैच भी लॉन्च हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का अभी फॉर्म फिल ही हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 तारीख तक है। तो 30 जून 2025 तक सारे कैंडिडेट फॉर्म फिल कर लेंगे। और इसके बाद ना यार बहुत कम समय बचता है, ठीक है, 1 to 2 मंथ बचता है, जुलाई एंड या अगस्त एंड तक पूरा आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एमएनएस ज्योति बैच अगर आपको घर बैठे तैयारी करनी है तो एमएनएस ज्योति बैच आप ज्वाइन करो, जिसमें हम कंप्लीट सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन प्लस आपका जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, वो है हमारे। प्लस आपका जो मेडिकल का है, मैंने मेडिकल का भी यही वीडियो बनाया, मेडिकल के भी चेकअप पूरी स्टेप टू स्टेप हमने बताया कि मेडिकल के ये रूल आपको फॉलो। तो कंप्लीट आपको ये पैकेज मिल जाएगा हमने ज्योति बैच में। तो आप हमने ज्योति बैच हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप iOS यूजर है तो एप्पल प्ले स्टोर से आप जाके इसको करिए, और अगर आप लैपटॉप है तो विंडोज का भी ऐप आपको मिल जाएगा। तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। बाकी दिए गए नंबर पे हमारे 84000830 पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है। अगर आपको तब भी लगता है कि कोई क्वेरी है मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज है सर, कि हम अगर ये मेडिकल में हमें ये प्रॉब्लम है तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं, कोई ना कोई डाउट छूट ही जाता है। हालांकि हमने ज्यादातर चीजें कवर कर दी आपको मेडिकल में कि ये सारे टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। तब भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन को पुट करिए, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।